जीवन में दो कार्य बड़े दुर्लभ हैं, ये पुण्यात्मा को प्राप्त होते हैं। जो पुण्यवान है, जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तब ये संयोग बनता है भगवान की कथा सुनने का और संतों का दर्शन करने का। और हमारे आपके जीवन में ऐसा संयोग आया है, संतों का दर्शन और भगवान की कथा। क्योंकि जब तक हम भगवान की कथा नहीं सुनेंगे तब तक जीवन में हमको अपने जीवन जीने का ढंग नहीं पर मालूम होगा। जीवन जिया कैसे जाता है ये हमें राम कथा सिखाती है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। रामायण का पाठ करें, पाठ करने का फल नहीं है, पाठ तो बहुत से लोग करते हैं। रामचरितमानस को अपने जीवन में उतार लें, उसी का महत्व है। भगवान श्री राम जी, माता श्री जानकी, रामचरितमानस में जितने पात्र थे सब आदर्शवान। तो आए हमें सब ये राम कथा कली कामद गाई, सुजन सजीवन मूर सुभाई। और राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। हमारे मन में, हमारे जीवन में जो संदेह रहता है ना, वो कथा को सुन करके हम संदेह से विलग हो जाते हैं, संदेह नष्ट हो जाता। जैसे गोस्वामी बाबा ने इसका उदाहरण दिया, कोई बहुत बड़ा वृक्ष हो और उस वृक्ष पर पक्षी बैठे हों, और पक्षी बैठे हों, नीचे से जाकर के जब आप ताली बजाओगे तो पेड़ पर बैठे हुए पक्षी जिस प्रकार से उड़ जाते हैं, उसी प्रकार से यह भगवान की कथा है। कथा को सुन करके हमारे जीवन के, हमारे मन के, हमारे हृदय के जितने संदेहात्मक पक्षी हैं सब नष्ट हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो आइए आज तृतीय दिवस की हम कथा को श्रवण करें कि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। बड़े भाव के साथ मीठी मीठी ताली की सेवा करते हैं। कामद गाई, सुजन सजीवन मूरी सुहाई। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। तेरा परमार्थ हो जावे, ओ मेरा परमार्थ बन जावे, तेरा परमार्थ बन जावे। श्री नारद कर जटा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करई जय पाना। तेरा भी संशय भागेगा, तेरा भी संशय भागेगा। माँ पार्वती कर जथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारे। सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत कर जथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय राम कथा, जय 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 श्री राम। श्री रामचरितमानस भगवान की, पूज्य गोस्वामी तुलसीदास महाराज की, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की। कहते हैं राम चरण रति जो चाह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित जो यह कथा श्रवण करें पुटपान। भाव सहित जो यह कथा, कथा का जो भाव सहित श्रवण करता है। कथा का मतलब यह नहीं है कि हम पंडाल में बैठे हैं, सुन तो रहे हैं, इधर से सुने इधर से निकाले, उस कथा का महत्व नहीं। यद्यपि भगवान का नाम हर प्रकार से कल्याण करता है। बीजा है, आप भूमि में किसी बीज को फेंक दो, चाहे उल्टा गिरे और चाहे सीधा गिरे, एक दिन जमेगा वो। ऐसे ही भगवान का नाम है, चाहे जैसे लो। तुलसी मेरे राम को रीज भजो चाहे खीज, और समय समय पर जामी है उल्टे सीधे बीज। चाहे जैसे भजो, गुस्से में भजो तो भी कल्याण है। बहुत से लोग भगवान को बड़ा उल्टा सीधा बोलते हैं, फिर भी भगवान उनका भी कल्याण करते हैं।
प्रेम से भजते हैं उनका भी कल्याण करते हैं। एक भक्त भगवान शंकर को रोज दो चार लाठी मारा करता था। लोग जाए और शिवलिंग में रोज डंडा मार दे। गाय चराता था, उसको पता था नहीं, उठाई लाठी और मारता था रोज रोज का, उसके यही नियम। उस पर भी भगवान खुश हो गए, उसको अपना नाम दे दिया है आज वैद्यनाथ भगवान। तुलसी मेरे राम को रीज भजो चाहे खीर, हर प्रकार से कल्याण, क्योंकि उनका नाम ही है मंगल भवन अमंगलहारी। मंगलों को करने वाले, अमंगलों का नाश करने वाले हैं भगवान। कुछ लोग विचार करते हैं कि हम इतना भगवान का नाम जपते हैं, इतनी पूजा करते हैं, फिर भी भगवान हमें क्यों कष्ट दिए हैं, फिर भी भगवान मेरी क्यों नहीं सुनते हैं। हमें जो जीवन में कष्ट मिल रहा है ना, ये इस जन्म का नहीं है, ये पूर्व जन्म का है। पूर्व जन्म में जो बच गए हैं ना, उसको भगवान इस जन्म में पूरा करते हैं। हाँ, बस होता क्या है, भगवान का नाम जप से, भगवान की शरण में जाने से वो कष्ट कम हो जाता है, कटता नहीं है, कम हो जाता है। भीष्म पितामह चाहते तो वो तो कितने बड़े भगवान के भक्त थे, तो सदैव भगवान के पास रहते थे, फिर उनको क्यों सरसैया पर लेटना पड़ा। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के चरणों के पास में रहने वाले, सदैव उनकी सेवा में रहने वाले, उनको शक्ति बाण न लगता। हमारे जो पूर्व जन्म के संचित कर्म हैं, ये हमको जन्म निश्चित ही भोगना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। कभी कभी हमें पिछले 10 जन्मों के भोग को भोगना पड़ता है, पिछले 100 जन्मों के भोग को भोगना पड़ता है। भीष्म पितामह ने 100 जन्मों के पहले, पिछले एक जन्म 2 जन्म की बात छोड़ दीजिए, 100 जन्मों का कर्म उनको आज भोगना पड़ा, सरसैया पर लेटना पड़ा। ऐसा क्यों? अर्जुन ने पूछा, पितामह आपने कौन सा ऐसा कर्म खराब किया था, कौन से ऐसे निंदित कर्म किए थे जिससे आपको आज सरसैया पर लेटना पड़ा, बाणों की शैया पर लेटना पड़ा। बोले पार्थ अर्जुन, ये मेरा इस जन्म का नहीं कर्म है, पिछले जन्म का भी नहीं है, 100 जन्मों का पहले याद करते हैं। भीष्म पितामह ने 100 जन्म पहले 5 वर्ष की आयु में एक सर्प को उठा करके कटीली झाड़ी में फेंक दिया था, 100 जन्मों के पहले, और 100 जन्मों का कर्म उनको आज भोगना पड़ा। इस संदेह में नहीं रहना चाहिए कि हम तो बहुत बड़े पुजारी हैं, पूजा करते हैं, साधक हैं, हमारे कष्ट भगवान काटेंगे। कम हो जाता है। जहां हमें तलवार लगनी होती है वहां सुई लग जाती है, कांटे से काम चल जाता है। भाव सहित जो यह, इसलिए भगवान के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। समर्पण भाव सबसे बड़ा भाव, सबसे बड़ी भक्ति आत्मनिवेदन, अर्थात सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। ये तन, ये मन, ये धन, ये जीवन, ये परिवार, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। सबको यही बात बोलनी चाहिए भगवान से। जब घर में पूजा करो, सुबह करो, शाम करो, अंत में भगवान से ये जरूर बोल देना, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है ना प्रभु, सब आपका ही है। मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे भाई बंधु, सब कुछ सब आप ही का तो है। ये भाव भगवान के प्रति रखो। अगर भगवान को मानते हो तो
भगवान कहते हैं हमें भगवान मान के रिश्ता ना मानो, हमसे कोई रिश्ता जोड़ो, माता का जोड़ लो, पिता का जोड़ लो, भाई का जोड़ लो, दोस्त यार का जोड़ लो, कोई ना कोई रिश्ता बनाओ। हनुमान जी ने दास भाव से भक्ति की, अर्जुन ने सख्त भाव से सखा मान करके भगवान की भक्ति की। कोई ना कोई रिश्ता भगवान से बनाइए। अनन्या सृंतयन्तो माम ये जना परुपाश्यते तेषां नित्याभयुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जिसने अपनी सौंप दी प्रभु को जीवन डोर, तो उलझ कभी सकती नहीं पकड़े अवध किशोर। और कभी भी भगवान के प्रति संदेह मत करें, भगवान की कथा के प्रति संदेह मत करें। भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, सामर्थ्यवान है। जब कभी भगवान पर संदेह हो जाता है तो समझना भक्ति की पराकाष्ठा अभी नहीं, हम भक्ति को अभी नहीं कर पा रहे हैं, भगवान की भक्ति हमें नहीं मिल पा रही। भगवान पर अगर संदेह हो गया, माता पार्वती को, माता सती को संदेह हुआ था। माता सती को कैसे संदेह हुआ? एक बार भगवान श्री राम जी सरकार, लखनलाल भैया, माता जगत जननी जानकी अम्बा का हरण हो गया, तो राघवेंद्र सरकार प्रिय अनुज श्री लखनलाल भगवान के साथ में माता सीता की खोज कर रहे थे, ढूंढ रहे थे। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, खोज रहे थे। भगवान शंकर भी वहां से निकले, मैया सती साथ में है। भगवान शंकर ने राजकुमार भगवान राम जी को देखा, प्रणाम किया, क्योंकि भगवान शिव के परम इष्ट। और भगवान शंकर के मन में ये इच्छा हो रही थी कि क्या रघुनाथ जी का दर्शन हमको नहीं होगा क्या? हृदय विचारत जात हर केहि विधि दर्शन होए, और गुप्त रूप प्रभु अवतरो जान ले को। प्रणाम किया। जैसे ही भगवान भूत भावन ने राम जी सरकार को प्रणाम किया है, माता सती ने देखा तो माता सती को संदेह हो गया। संदेह क्या हो गया? ये तो विश्वनाथ हैं, ये तो भगवान शंकर हैं, आशुतोष हैं। इन्होंने साधारण राजकुमार को प्रणाम किया। ये बात मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि मैया सती राम जी को पहचान नहीं पाई। भोले बाबा से पूछने लगी, प्रभु आप तो शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावै सीसा, और विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। तुम तो विश्वनाथ हो, सारे संसार के ईश्वर हो, सारे संसार के भगवान हो, और आपने साधारण राजकुमारों का दर्शन किया, उनको प्रणाम किया। यह बात समझ में नहीं आई, ऐसा क्यों किया? भगवान कहते हैं ये बात तुम समझ नहीं पाओगे। क्यों? बोले सोई मम इष्ट देव रघुवीर, ये वही मेरे इष्ट हैं, कौशल्यानंदन भगवान श्री राम हैं, जिनको मैंने प्रणाम किया। क्यों संदेह क्यों आया? क्योंकि जिसने अपने जीवन में कभी सत्संग नहीं किया, भगवान की कथा नहीं सुनी, उसको संदेह हो जाता है भगवान के प्रति। कथा वक्ता के प्रति संदेह हो गया था माता सती को।
एक बार भगवान शंकर कथा सुनने के लिए गए। कहाँ गए? बोले एक बार त्रेतायुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। अगस्त मुनि के आश्रम गए कथा सुनने के लिए। गोस्वामी बाबा ने लिखा, अकेले नहीं गए, फिर संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अरे महाराज कुंभज महात्मा ने देखा कि आज भगवान शंकर आए हैं, तो भगवान शंकर की पूजा करने लगे। माता सती को रास नहीं आया। अरे ये कैसे कथा वक्ता है जो यजमान की पूजा कर रहे हैं? कथा कहने वाला कथा सुनने वाले की पूजा कर रहा है। ये बड़ा आश्चर्य है। बोली कुछ नहीं, बैठ गई। राम कथा मुनि ब्रज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान की कथा आज श्रोता बन करके भगवान शंकर राम कथा को सुन रहे हैं। राम कथा के दो ही रसिक हैं, एक भगवान शंकर और एक श्री हनुमान जी महाराज। जहां जहां भी राम कथा होती है, भगवान शंकर और हनुमान जी महाराज कथा सुनने जरूर जाते हैं। कथा हो गई और उसी समय भगवान शिव ने सुनाते ही अवसर भंजन मई भारा, हरि रघुवंश लीने अवतार। भगवान का अवतार हुआ है। चल दिए विदा लेकर के, महाराज कुंभज से विदा मांग करके भोले बाबा माता सती के साथ चले जा रहे हैं। राम जी सरकार को देखा, प्रणाम किया। संदेह कैसे कैसे ये कैसे भगवान है? ये तो भगवान शंकर हैं, महादेव हैं। कैसे महादेव हैं? साधारण राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हैं। रहा नहीं गया। प्रभु आपने किसको प्रणाम किया? बोले ये वही विष्णु हैं, ये वही नारायण है जो दशरथ जी के यहाँ राम बन करके आए हैं। मैंने, मेरे इष्ट हैं, मैंने इन्हें प्रणाम किया। बोले प्रभु एक बात बताइए, संदेह हो गया ना, ये कैसे भगवान है? आप इनको भगवान कह रहे हैं, ये कैसे भगवान है जो एक स्त्री के लिए बिलख रहे हैं, एक स्त्री के लिए रोते रोते घूम रहे हैं? ये भगवान कैसे हैं? और आप इनको प्रणाम कर रहे हो? हमको तो कोई ये साधारण राजकुमार लग रहे हैं। ये भगवान नहीं हो सकते। साधारण मनुष्यों की तरह पत्नी है, पत्नी के वियोग में रो रहे हैं। बोले मुझे तो संदेह है। तो भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे संदेह अगर है, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा ले हूं। अगर आपके मन में भगवान के प्रति संदेह है तो जा करके आप परीक्षा ले लें। भैया सती कह रही परीक्षा? बोले हाँ।
तुम परीक्षा लेकर के आओ, मैं बैठा हूं, जब लगी बैठ ला हूं बट छाई। तुम इसी वटवृक्ष के नीचे बैठ करके मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। तुम्हारा भ्रम, तुम्हारा मोह, तुम्हारा संदेह जैसे ही नष्ट होए वैसे ही आ जाना। इसलिए संदेह नहीं करना चाहिए। और संदेह कब नहीं होगा? बोले जब हम जीवन में कथा से जुड़ जाएंगे, सत्संग से जुड़ जाएंगे, जीवन में संतों का संग करेंगे, गुरु की शरण में रहेंगे, तो कभी जीवन में संदेह नहीं आएगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृत कथा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, जब तक जीवन में सत्संग नहीं होगा ना, तब तक विवेक नहीं आएगा। और उस मिलेगा कैसे ये? बोले राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान श्री राम जी की कृपा के बिना ये सुलभ नहीं है। इसलिए जीवन में कृपा बहुत जरूरी है। कृपा बहुत जरूरी है। परमात्मा की कृपा, गुरु की कृपा, माता पिता की कृपा लेते रहे, ये बहुत जरूरी है। माता सती ने विचार किया, ये साधारण राजकुमार की भांति घूम रहे हैं, हम परीक्षा जरूर लेंगे। तो बोले प्रभु हम कैसे परीक्षा ले? तो भगवान शंकर ने कहा परीक्षा तुम्हें लेनी है, अब तुम चाहे जैसे लो, तुम्हारे ऊपर। मैया सती कीन सीता कर वैसा। मैया सती ने माता जानकी का रूप रख लिया, चल दी। भगवान शंकर के आंखों में आंसू आ गए। मेरी पत्नी जरूर है, लेकिन बताओ आज मेरे इष्ट, मेरे परमात्मा, मेरे श्री राम के प्रति इसको संदेह हुआ, आज मेरी मैया का रूप रख लिया इस। अब मैं इनको पत्नी कैसे मानूं जिन्होंने मेरी जगदम्बा माता जानकी का रूप रख लिया? विचार करने लगे क्या होगा आगे, आगे होगा क्या? फिर मन में भाव आया, होई है सोई जो राम रची राखा, कोकर तर्क बढ़ावई शाखा। वही होता है जो हमारे राम जी सरकार ने रच के रखा है। आप कितना भी परिश्रम कर डालो, कितने हाथ पांव मार लो, मारते ही हो, कितने हाथ पांव मार लो कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, और राम जी ने नहीं चाहा तो कभी नहीं होगा। क्योंकि सुनो भरत भावी प्रबल विलख कहो मुनिनाथ। 6 वस्तुएं भगवान के पास, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विद्या। सर पटक दो, खोपड़िया फोड़ ले अपनी, लेकिन हुई है सोई जो राम रचि राखा। रचना पहले से रच के रखी है, जो विधिना ने लिख दियो छठी रोज के अंक। राई घटे ना तिल बढ़े, रहो रे जीवन शंक। हाँ, एक बात का जरूर विश्वास रखें, भगवान कभी अनहोनी नहीं होने देते हैं। अगर आप भगवान से जुड़े हैं, भगवान की शरण में हैं, तो भगवान कभी अनहोनी नहीं होने देंगे। बिल्कुल सत्य है ये। इसलिए चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, और अनहोनी होती नहीं, होनी होए सो होए। महादेव भगवान समझ गए, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। लगता है देखो तो
आज सती ने मेरी मैया का रूप रख लिया, अब मैं इसको पत्नी का दर्जा कैसे दूं? बैठ गए। आस कही लगे जपन हरि नाम, गई सती जहां प्रभु सुख धाम। माता जानकी का रूप रख करके माता सती पहुंची। राम जी को कहने ही नहीं पड़ा, लक्ष्मण जी जान गए। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा। अच्छा, एक बात और है, जो चीज बनावटी होगी ना वो अपने आप पहचान में आ जाएगी। अपने जीवन को बनावटी बना लो। बहुत से लोग ऐसा जीवन है कि ओवर एक्टिंग बहुत करते हैं। हाँ, जीवन में बनावटी नहीं होना चाहिए। जीवन ऐसे जियो जो आप हो वही बन करके रहो। जैसे हो, जैसा स्वभाव है, जैसा चरित्र है, वैसा ही बनकर रहो। बनावटी बन के मत रहो। घर में कुछ और है, बाहर कुछ और है। जैसे घर में रहते हो ना वैसे ही बाहर रहना चाहिए, वही जीवन है। कहते हैं ना, नूतन बालवत स्वभाव रखना चाहिए। सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। इसलिए बनावटी जीवन मत जिए आप। कुछ लोग ऐसे हैं, घर में कैसे भी रहते हैं और बाहर ऐसे सीधे बन जाएंगे, आहा, और घर में कहो धमक चौकड़ी मचाए। इसलिए जीवन वैसे ही जियो, चाहे घर में रहो, चाहे बाहर रहो, चाहे देश में रहो, विदेश में रहो, जंगल में रहो, मंदिर में रहो, चाहे जहां रहो। वास्तविक जीवन जो आपका है वैसे ही जियो। तो लक्ष्मण दीश उमा कृतवेशा, चकित भय भ्रम हृदय विषय। लक्ष्मण जी जान गए, अरे प्रभु से बताए। लक्ष्मण जी जानते तो हैं, लेकिन कई न सकत प्रभु, तो कई न सकत कछुअति गंभीरा। भगवान का डर है, भगवान अपने बड़े भैया श्री राघव जी का डर है। भयभीत होकर, भय के कारण कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। राम जी जान गए, राम जी से क्या छिपा है? कुछ छिप सकता है क्या? क्योंकि सो तुम जानो अंतर्यामी, सब तो अंतर्यामी है, हर घट घट में रहता है, कड़कड़ में है, निवास करने वाला है प्रभु। सती कपट जान्यो सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्यामी। सब जान गए भगवान श्री राम से क्या छुपा है। वो तो कड़कड़ में है, प्राणों में है, घट घट में है, रोम रोम में बस रहा है। जिसके सुमिरन से अज्ञानता नष्ट हो जाया करती है, अज्ञान नष्ट हो जाता है, ऐसे परमात्मा सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सर्वज्ञ भगवान जान गए, मैया सती को पहचान गए। मैया सती को पहचान गए सरकार। बोले कहाँ ही बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरई गई है तू। अरे भोले बाबा कहाँ है? आप अकेले, अरे सती मैया आप अकेले जंगल में घूम रही हो, वन में भटक रही हो, हमारे महादेव कहाँ है? महादेव को कहाँ छोड़ आई? अब मैया पार्वती सती मैया के काटो तो खून। अरे मैंने तो सोचा था ये पहचान नहीं पाएंगे, ये तो हमको जान गए, ये तो हमें जान गए।
प्रणाम किया, आंखों में आंसू भर आए। अब गलती का एहसास हो रहा, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, है ना। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। जीवन में अगर कोई गलती हो जाए ना आपसे, तो उसको मान लेना चाहिए। मान लोगे तो गलती का फिर दंड के अधिकारी नहीं हो। कोई गलती हो जाए, मान लो कि हाँ, स्वीकार कर ले उसको। हम में आप में है क्या, हम लोग स्वीकार नहीं करते। कितनी बड़ी गलती कर जाएं, स्वीकार नहीं करते। स्वीकार कर लेनी चाहिए। तो मैया रोने लगी, मैं शंकर का कहा न माना, मैं शंकर कर कहा विजय ज्ञान राम पर आना, जाई उतरू अब देहूं कहा, जाई उतर अब देहूं कहा, उर उपजा अति दारुण उर उपजा अति दारुण राम जी देखे कि मैया सती रो रही है। जाना राम सती दुख पावा, तो निज प्रभाव कछु प्रगटी जनावा। भगवान ने एक माया रची। क्या माया रची? आगे पीछे दाएं बाएं जहां भी मैया सती देखती हैं, वहां ही राम जी को देख रही है। हर जगह परमात्मा श्री राम जी का दर्शन हो रहा है। आगे पीछे दाएं बाएं, वृक्ष में, लता में, हर कण कण में। प्रणाम किया, प्रभु क्षमा करें। और मैया ने क्या माया देखी? बोले सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जय जय बेस आजादी सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। समस्त ब्रह्मांड दिखाई दे, वो समस्त भगवान की माया दिखाई दे रही। भैया सती पहुंच गई। बोले बाबा समाधि में बैठे। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि सत्य कहो सब बात। भगवान शंकर ने प्रश्न किया, सती परीक्षा ले आई? बोले हाँ प्रभु, परीक्षा हम नहीं लिए, झूठ बोल दिया। जबकि भोले बाबा ने कहा, महादेव ने कहा कि आपको सत्य बोलना है, सत्य सत्य हमसे बताओ, आपने किस तरह से भगवान की परीक्षा ली? बोले हमने कछु न परीक्षा लीन गोसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं। मैया सती ने झूठ बोल दिया, हमने परीक्षा नहीं ली है। फिर बोले कीन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं, जैसे आपने प्रणाम किया है ना वैसे ही प्रणाम हमने किया। और हमारी जो माताएं होती ना बड़ी बुद्धिमान, तुरंत बात बदलने में बिल्कुल देर नहीं करती। हाँ, कब पलटी मार जाए। हाँ, हमें आपको तो सोचने में टाइम लगेगा, हम क्या बताएं, क्या बहाना करें। इन लोगों को बिल्कुल समय नहीं लगता बहाना कर। हाँ, तुरंत ऐसो थोड़ो है। हाँ, ऐसा नहीं है। भगवान मैया सती ने तुरंत पलटी मारी। बोले कछु न परीक्षा लीन गोसाई, हमने कोई परीक्षा नहीं ली।
बोले फिर? बोले किया क्या तुमने? बोले कीन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं, आप जैसे आपने प्रणाम किया है ना वैसे ही मैंने प्रणाम किया। जेब से पैसा निकल जाए घर से और पूछो काहे पैसा लिए निकाले हैं का? हम काहे, हम तुम्हारी कहूँ जेब छूती हूँ है? हाँ हमने देखे तो थे, पर्स में तुम्हारे परे थे, लेकिन हमने निकाले थोड़ो हैं। तुरंत बोले कैसे प्रणाम किया? तुमने प्रणाम कैसे किया? बोले तुम्हारे ही नाई, जैसे आपने प्रणाम किया था ना राजकुमारों को ऐसे ही हमने प्रणाम किया महाराज। भगवान शंकर जान गए, लेकिन यही तन सती भेंट अब, क्योंकि जिन्होंने हमारी मां का स्वरूप धारण किया हो उनसे मैं प्रेम कैसे कर सकता हूं? पत्नी का दर्जा कैसे? क्योंकि जो अब करो सती सन प्रीति, मिटई भगत पति होई अनीति। क्योंकि अगर मैं सती से प्रेम करूंगा तो मेरी भक्ति पति वो अनीति मानी जाएगी, ये तो अनीति होगी, ये पाप होगा। करें क्या करें? मन में विचार करते, तब शंकर प्रभुपद सिरनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। भगवान शिव सब जान गए, ये मैया सती जान गई, उनको इस आभास हो गया कि हमारे पति देव सब जान गए। पति सब जानते हैं कि पत्नी क्या कर रही है, हाँ, लेकिन बेचारे सीधे हों तो बोले का तो बोले। भगवान शंकर सब जान गए, लेकिन भाई कुछ बोल भी नहीं सकते हो आजकल इनके आगे, चलेगी नहीं तुम्हारी। क्योंकि तरुणी प्रभुता गे है, भागवत में श्लोक है ना कि तरुणी प्रभुता गे है, स्त्रियों का ही साम्राज्य होगा हर घर में, चाहे वो पंडित जी का घर होए, चाहे विधायक जी का होए, चाहे मंत्री जी का होए, चाहे किसी का घर होए, चाहे पंडित जी कितना शेर की तरह दहाड़े मंच में बैठ के, जब घर जाएं तो भीगी बिल्ली बने, सबके साथ में है, सबके साथ। कितनों अपनों को शेर समझे, वो जब घर जाए ना तो फिर शेर एर पता नहीं सब कहाँ गया। हाँ, भोले बाबा कुछ कह नहीं रहे, जानते सब है, इनसे कुछ कहना ही समझो आफत मोल ले लेना, कुछ कहो ना। लेकिन भगवान शिव ने संकल्प लिया, शिव संकल्प की नहीं मन माही, यही तक सती भेंट बना। रहते जरूर हैं साथ में, लेकिन जो वाम भाग में आसन देते थे भगवान शंकर, तो सन्मुख शंकर आसन दीना। सामने किसको बैठाया जाता है? पुत्र के सामने मां का दर्जा होता है। कोई बेटा बैठा हो, पुत्र बैठा हो, तो पुत्र के सामने किसको बैठाना चाहिए? मां को। वाम भाग में पत्नी का आसन, तो वाम भाग का परित्याग कर दिया भगवान शंकर ने, सन्मुख शंकर आसन दीना। क्यों सामने क्यों बैठाला? क्योंकि सती पहले मेरी पत्नी थी, लेकिन मेरी पत्नी होने के नाते इन्होंने मेरे इष्ट की पत्नी अर्थात माता जानकी का इन्होंने स्वरूप धारण किया, तो मैं अब इनको पत्नी भाव से कैसे देखूं? इसलिए सन्मुख शंकर आसन दीना। भगवान सामने आसन दे।
समाधि लगा ली भगवान शंकर ने। लागी समाधि, देखिए कैसी समाधि है, अखंड अपारा, अखंड समाधि। उनकी समाधि कभी टूटी नहीं। कितने कितने दिन भगवान शंकर ने समाधि लगाई रामचरितमानस में। बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष भगवान शंकर ने समाधि लगाई। कितने? 87,000 वर्ष भगवान शंकर ने, क्योंकि अखंड समाधि लगी। समाधि खुल गई। एक दिन बैठी मैया सती सामने बैठी हैं, अचानक भगवान के मुख से राम राम तेहि सुमिरन लागे, जान्यो सती जगत पति जागे। मैया सती जान गई कि भगवान शंकर की समाधि खुल गई। प्रणाम किया। जाई शंभु पद बंदन कीना, फिर बोले बैठ जाओ। बोले सन्मुख शंकर आसन दीना। वार्तालाप हो रही है। मैया सती हैं कौन? दक्ष की पुत्री हैं, दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति के 60 कन्याएं थी। कितनी? 60। सबसे छोटी महारानी देवी सती भगवान शंकर के साथ में जिनका विवाह हुआ, लेकिन भगवान शंकर दामाद थे। किसके? दक्ष महाराज के। लेकिन जीवन में कभी पटी नहीं दामाद की और ससुर की। दक्ष ने एक यज्ञ किया। यज्ञ हरिद्वार में कनखल है, कनखल में दक्ष महाराज यज्ञ कर रहे हैं। कौन सा यज्ञ कर रहे हैं? बोले लक्ष्मी नारायण महायज्ञ। उस यज्ञ में सभी को न्योता दिया गया। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, सब देवता, ऋषि, ब्राह्मण, मुनि, सभी को न्योता दिया। अपनी छोटी पुत्री देवी सती को न्योता नहीं दिया, अपने दामाद जी को न्योता नहीं दिया। कैलाश पर्वत के ऊपर से विमान निकल करके जा रहे हैं देवताओं के। देवताओं के विमान निकल करके जा रहे हैं। देवता अपने परिवार के साथ, पत्नी के साथ सब जा। देवराज इंद्र का विमान निकला। मैया सती ने पूछा, देवराज तुम कहाँ जा रहे हो? आज मैं सुबह से देख रही हूँ, सुबह से आज बड़े देवताओं के विमान पर बैठ करके सारे देवता कहाँ जा रहे हैं? मैया, हरिद्वार के पास कनखल क्षेत्र में आपके पिता महाराज दक्ष यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में हम सबको न्योता आया है, हम सबको निमंत्रण आया है। हम सब लोग दक्ष की यज्ञ में भाग लेने के लिए जा रहे हैं, आमंत्रित हैं हम लोग। क्या आपको न्योता नहीं आया? अब मैया सती विचार करती है, क्या बोले क्या ना बोले। हमारे पिता यज्ञ कर रहे हैं और हम ही को निमंत्रण नहीं दिया, कारण क्या है? जबकि पिता और पुत्री में अगाढ़ प्रेम का, फिर मेरे पिताजी मुझको ही भूल गए, मुझे ही निमंत्रण नहीं दिया। कारण, इसका कारण तो भगवान शंकर ही बता पाएंगे। मैया सती गई, भगवान शंकर के महादेव के चरणों में प्रणाम किया। आशुतोष तुम
नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी त्रिभुवन महिमा विदित बताओ प्रभु, एक बात पूछना चाहते हो। बोले बताओ क्या पूछना चाहते हो? बोले हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। बोले हाँ। बोले सबको निमंत्रण दिया है, हमें आपको नहीं बुलाया, इसका कारण क्या है? भगवान शंकर ने कहा इसका बहुत बड़ा कारण है और कुछ कारण नहीं है। बोले बात नहीं समझी आपकी। बोले तुम्हारे पिता जो है ना वो हमको अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। हमारे पिताजी आपको अपना शत्रु मानते, ये बात समझ में नहीं आई। आप तो उनके जमाई हो, आप तो उनके दामाद हो, और जमाई और ससुर का जो रिश्ता है वो पिता और पुत्र का के समान है। तो आपका और उनसे कैसे संबंध विच्छेद हो गया, इसका कारण क्या है? बोले बहुत बड़ा भी कारण नहीं था, तुम्हारे पिता के सम्मान में मैं उठ करके खड़ा नहीं हुआ, इस कारण से तुम्हारे पिता ने हमको अपना शत्रु मान लिया। बोले आप खड़े नहीं हुए। बोले ये हम आप हमको इसकी जानकारी दें। ये कहाँ की बात है, कब की बात है? बोले सुनो, तुम्हारे पिता दक्ष को प्रजापतियों का अध्यक्ष बनाया गया। दक्षिण प्रजापति नायक, और बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय अति आवा। दक्ष को जब अध्यक्ष बना दिया गया तो उसको अहंकार आ गया। क्यों आ गया? कल आपने सुना था ना कि नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाई। किसी को कोई प्रभुत्व मिल जाए, अचानक कोई प्रभुता मिल जाए तो उसको अहंकार आ जाता है। जैसे कुत्ते को घी दो तो कभी घी हजम नहीं होता। कुत्ते को घी होता है हजम, घी खिलाओ उसको हजम में नहीं होगा। ऐसे जब ज़्यादा अभिमान आ जाता है ना जीवन में तो व्यक्ति बौरा जाता है। जैसे क्षुद्र नदी भर चली तोराई, जस थोरे धन खल तराई। जो छोटी नदियां होती है ना तो कैसे बरसात में उफान मारती हैं, ऐसे उफान मारेंगी कि जैसे पूरा क्षेत्र, नगर, गांव, जिला पूरा डुबो देंगी। ऐसे ही अभिमान आता है जब जीव में। इसलिए अभिमान ना आवे, चाहे जितनी प्रभुता मिल जाए जीवन में, चाहे जितना धन मिल जाए, प्यारे कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। भगवान सुंदर रूप दे दें तो कभी भी अभिमान मत करना। भगवान अगर ज्ञान दे दे तो अभिमान नहीं करना। अगर थोड़ी बहुत हष्टपुष्ट शरीर बना दे तो कभी भी इटला के मत चलना। यार ये अहंकार बहुत खराब है, ये पतन की ओर ले जाता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। प्रेम गली अति सांकरी था में दो न समाई। इसलिए जब भी भगवान से प्रार्थना करो, पूजा करो तो भगवान से यही मांगना, प्रभु अभिमान ना आने पावे हमारे जीवन में। हम चाहे जितने बड़े हो जाएं, चाहे जितने धनवान हो जाएं, चाहे जितने रूपवान हो जाएं, चाहे जितने गुणवान हो जाएं, कभी भी अभिमान ना आवे। और जहां जिस क्षण आपके जीवन में अभिमान आ गया तो जितना आपने किया है ना सब नष्ट हो जाता है। अहंकार अति दुखद मरुआ, अहंकार ना आने देना जीवन में।
अच्छा, अहंकार करते हो तो किस बात का करो? लाख, 2 लाख, 10 लाख, अगर 10 करोड़ कमा भी लिए तो प्यारे इस बात का अभिमान कर रहे हो कि हम बहुत पैसे वाले हैं, हम धनवान हैं। तो प्यारे एक बात बताएं, धन जीवन भर नहीं रहेगा आपके पास। जो चाहे 10 करोड़ कर लो, चाहे पूरे भूमंडल के राजा बन जाओ, एक दिन ऐसा आएगा सब छोड़ करके जाना पड़ेगा। चाहे जितने सुंदर हो जाओ, भगवान ने कहा जितना सुंदर रूप दिया हो, चाहे जितना सुंदर रूप बना लो, और एक दिन ऐसा आएगा जीवन में सुंदर काया को भी छोड़ करके जाना पड़ेगा। खूब बढ़िया चाहे जितनी क्रीम, पाउडर और साबुन और शैम्पू चाहे जितना लगाओ, ज्ञानी हो जाओ, फिर भी जीवन एक दिन छोड़ करके तो किस बात का अभिमान करते हो? ज्ञान का भी अभिमान निरर्थक है, धन का अभिमान व्यर्थ है, अपने रूप का अभिमान ये भी व्यर्थ है, रही अपने शरीर का अभिमान हम बहुत शक्तिशाली हैं ये भी व्यर्थ है। एक दिन शरीर से जिस चाहे जितने पहलवान हो जाओ, सबको पछाड़ देते हो, सबको हरा देते हो, लेकिन जब जिस समय इस शरीर से प्राण निकलेंगे ना, तो ये चाहे जितना शक्तिशाली शरीर हो पड़ा का पड़ा रह जाएगा। सीखिए रावण से, रावण कितना शक्तिशाली था, काल को पाटी पर बांधे था, और जब गया तो दोनों, जब सिकंदर जब यहां से गया तो दोनों हाथ खाली थे, कुछ नहीं ले जाओगे, व्यर्थ का अभिमान। यह जगजीवन नश्वर है, यह राजा रहेगा न रानी किसी दिन। मानी गए और गुमानी गए, गया रावण सा अभिमानी किसी दिन। राम के नाम से नेह करो, राम के नाम से प्रेम करो। यही तो होता नहीं लोगों से, पत्नी से प्रेम करेंगे, बच्चे से करेंगे, भाई से करेंगे। आजकल तो सबसे ज्यादा प्रेम रुपया से है, धन से। हाँ। राम से ज्यादा दाम की महत्व हो गया कलयुग में। राम के नाम से नेह करो, नहीं ध्यान रखना, ये मूक ये होएगी बानी किसी दिन, और पंथ कहो परमारथ का, वरना पछताओगे प्राणी किसी दिन। किस बात का अभिमान? 2-4 लाख रुपया जोड़ के रख लिए, अपने घर में टाइल्स पत्थर ग्रेनाइट लगा लिए तो राजा हो गए क्या? भगवान ने सुंदर अगर अच्छा खासा शरीर दे दिया तो कब केसरी बन गए? व्यर्थ का अभिमान। अभिमान उर अंकुरे गर्भ तरु भारी, जरा सा भी अभिमान अगर अंकुरित होता है ना तो भगवान उसको उखाड़ करके फेंक देते हैं, क्योंकि भगवान का नाम है गर्वाहारी। भगवान गर्व का आहार करते हैं। इसलिए क्या भरोसा है इस जिंदगी का, जो कथा सुनोगे ना यही साथ जाएगी, यही राम साथ जाएगा। न ताश के पत्ते साथ जाएंगे, ना आपके ये जो पंचायत करते हो, एक दूसरे से मिलकर चुगली करते हो, दूसरे की बुराई करते हो, ये भी साथ नहीं जाएगी। अच्छा, इसके लिए टाइम निकाल लेते हो, फलाना क्या कह रहा था, ढिमाका क्या कह रहा था, उसकी बुराई उससे करना, इसकी बुराई इससे करना, इसके लिए घंटों का समय निकाल लोगे, और भगवान की कथा के लिए, भगवान के नाम के लिए समय नहीं है। वाह, भगवान के लिए समय नहीं हमारे आपके पास, और एक दूसरे की चुगली करने के लिए चाहे पूरी रात कराए रहो, करे रहेंगे। हाँ, इसके लिए समय है। इसी क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का।
जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती श्वास रुक जाएगी चलते चलते, मौत कभी परखेगी नहीं। चाहे गाड़ी से जा रहे हो और चाहे नौकरी करने जा रहे हो, चाहे दुकान पे बैठे हो और चाहे खाना खा रहे हो, मौत कभी परखेगी नहीं कि तुम भोजन कर लो तब हम आए, या अपने घर पहुंच जाओ तब हम आए, अपनी दुकान बढ़ा दो तब हम आए। श्वास रुक जाएगी चलते चलते और क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते। बुझ जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते। ये लाइट जल रही है, ये लाइट कब तक जलेगी? जब तक इसमें करंट है, और करंट चला गया तो लाइट भी बंद। दीपक जलता है, जब तक दीपक में घी और तेल रहता है तब तक दीपक जल रहा, तेल खत्म लो भी खत्म। समा बुझ जाएगी जलते जलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते। बुझ जाएगी जलते जलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते। पता नहीं कब निकल जाए। बोले क्या? दम निकल जाएगा आदमी का, दम निकल जाएगा आदमी का, क्या जो भरोसा है इस जिंदगी का। निकल जाएगा क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। भरोसा है इस जिंदगी का। दुनिया की है हकीकत पुरानी, यही सत्य है।
दुनिया की है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। चलते रुकना है इसकी रवानी। चलो हरा सो झरा, यही नियम है जीवन का। हरा सो झरा और बरा सो बुताना। जो फरा है एक दिन झर जाएगा और जो जल रहा है एक दिन बुझ जाएगा। दुनिया की है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं है इसकी। पूरा करो भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। मरने के बाद लोग याद किए जाते हैं, है ना। जिंदा में कोई याद नहीं करता, यदा कदा पूछ लिया, लेकिन मरने के बाद याद आती है, यार फलाना व्यक्ति ऐसा था, बहुत अच्छा था, अभी नहीं मरना चाहिए, थोड़े दिन और जी लेता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं यही सोचते हैं कब मरे, हाँ ये कब मर जाए, और जब मर जाता है तो बड़ा अच्छा हुआ मर गया। हम न होंगे मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम न होंगे मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। ओ हम न होंगे मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। और मरने के बाद नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का। ध्यान रखिए, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली ना खिली, मलिया गिर की सुज शीतल मंत्र सुगंध समीर मिली ना मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली ना झिली, लगे हरि नाम हरि रसन अंत समय। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं है किसी का। भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का।